कर्व के इस वीडियो में हम कर्व पर रेलों को बिछाने के संबंध में अध्ययन करेंगे, यानी लेइंग ऑफ रेल्स ऑन कर्व। नंबर 1 ए, कर्व पर अंदर की रेल की त्रिज्या बाहरी रेल की त्रिज्या से कम होने के कारण अंदर की रेल बाहर की रेल से धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, जिससे फिशप्लेट जोड़ बदगुनिया हो जाते हैं। अंदर की रेल के आगे बढ़ने को गेन कहते हैं। बी, गेन की गणना निम्नानुसार की जाती है। माना कर्व की लंबाई L, त्रिज्या R मीटर है तथा ट्रैक का डायनेमिक गेज G मिलीमीटर है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बाहरी रेल की परिधि बराबर 2πr, अंदर की रेल की परिधि बराबर 2π इंटू R-G। बाहरी तथा अंदर की परिधि का अंतर गेन कहलाता है। चूँकि 2πr लंबाई में गेन बराबर 2πr माइनस 2π इंटू R-G बराबर 2πg, इसलिए कर्व की L लंबाई में गेन बराबर 2πg बटे 2πr इंटू L बराबर G इंटू L बटे R। L लंबाई के कर्व का कुल गेन सूत्र GL/R से ज्ञात किया जाता है। नंबर 2 का ए, कर्व पर कट रेल तथा उसकी पोजीशन ज्ञात करना। अंदर की रेल के बाहर की रेल से बोल्ट होल पिच के आधे के बराबर आगे बढ़ जाने पर मानक लंबाई की रेल को एक पिच के बराबर काट कर लगाया जाता है, जिसे कट रेल कहते हैं। कट रेल की लंबाई रेल की मानक लंबाई से एक पिच के बराबर कम होती है। कट रेलों की संख्या कर्व की डिग्री, कर्व की लंबाई तथा बोल्ट होल पिच पर निर्भर करती है, इसलिए कट रेलों की संख्या बराबर कुल गेन बटे पिच। नंबर 2, कट रेल की पोजीशन। पहली कट रेल अंदर की रेल के आधे पिच के बराबर आगे बढ़ जाने पर लगाई जाती है। माना कर्व की लंबाई L1, अंदर की रेल आधे पिच के बराबर आगे बढ़ जाती है तथा बोल्ट होल का पिच P है। इस चूँकि P/2 गेन बराबर GL1 बटे R, इसलिए L1 बराबर RP/2G। माना रेल की मानक लंबाई L मीटर है, इसलिए प्रथम कट रेल की पोजीशन बराबर L1 बटे स्मॉल l। नंबर 3, दूसरी कट रेल की पोजीशन। गेन के बोल्ट होल पिच के बराबर होने पर दूसरी कट रेल लगाई जाएगी। माना कर्व की L2 लंबाई में गेन पिच के बराबर होता है, तो P बराबर GL2/R और L2 बराबर R इंटू P डिवाइडेड बाई G, इसलिए दूसरी कट रेल की पोजीशन बराबर L1 प्लस L2 बट्टे स्मॉल l। तीसरी कट रेल की पोजीशन बराबर L1 प्लस 2L2 बटे L तथा चौथी